जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास जियोग्राफी की होगी और उसमें हम लोग को नया एक बैच में देखने को मिलेगा। जो इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा रखे हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी का परिचय कराए हैं, उससे मात्र 10 क्वेश्चन आप सबको देखेंगे कि उसमें आप सबको बनेगा या नहीं बना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, मैं 10 क्वेश्चन और आप लोग से पूछूंगा, वो आप लोग भी बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं तो बिल्कुल सर चला जाए, है ना। आप लोग बताएंगे, जैसे जैसे हम पूछेंगे वैसे वैसे आप लोग केवल बताएंगे। ठीक, बताएंगे। जो मैंने पहले कराया सर उसी से क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको सबसे पहले बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जल्दी बताएंगे, जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप कहेंगे सर ग्रीक भाषा से हुई है। कौन? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा से हुई है। जल्दी बताएंगे, कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी बताएंगे। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सर ग्रीक भाषा से हुई है। जय हिंद, सभी को सही है। और जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों के बीच, नहीं, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जियोग्राफी जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जल्दी बताएंगे जी। सभी का आंसर सही आ रहा है। जियो प्लस ग्राफो, ग्राफो यानी कि जियो प्लस ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। अब बताएंगे जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, बताएंगे आप लोग जी। आ रहा है एकदम, सब लोग पढ़े हैं, सभी का कमेंट अच्छे। रागनी कुमारी, पृथ्वी का वर्णन करना, जी बिल्कुल सही आंसर। रागनी कुमारी, प्रिया कुमारी, मुस्कान, पायल, अशोक, हाँ सभी का आंसर सही है। पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। हाँ हाँ बिल्कुल, श्वेता कुमारी, अध्ययन करना भी जी। पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना बाबू दोनों एक ही होता है। ठीक है मेरे बल्ले। अब बताएंगे, एक लड़का बोल रहे सर आप अच्छे पढ़ाते हैं, रोज क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे, रोज आएंगे। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी, हाँ सही है, इरेटोस्थनीज ने, बिल्कुल राइट आंसर। राजा कुमार, इरेटोस्थनीज, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। फिर देख रहे हैं, सभी का कमेंट देख रहे हैं, धाए 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 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी को बोलेंगे वैसे ही आंसर देना है क्योंकि पढ़ाया हुआ है। चलेंगे, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। हाँ सही है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। आप बताएंगे, भारत कौन सा महादेश में स्थित है? ये भी हम पढ़ा दिए थे। भारत कौन सा महादेश में स्थित है? हाँ एशिया महादेश, सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संबंध कौन सा महासागर से है? हाँ हिंद महासागर, ठीक है ठीक है, हिंद महासागर से है। अच्छा तो ये बता दिए कि जो भारत जो है, भारत का संबंध हिंद महासागर से है, तो हिंद महासागर कहाँ है भारत के? ये भी बताए थे। तो जी भारत के शीर्ष पे ही है हिंद महासागर। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर। ये सारी चीज आप लोग को पढ़ाया गया था। अब आएंगे सर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंतरिक महासागर है। आंतरिक महासागर है। भारत कौन गोलार्ध में स्थित है? जल्दी बताएंगे, भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमने कल बताया था आप लोगों को।
जी उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर। भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बताएंगे कि भारत कौन से देशांतर में स्थित है। वहीं पे हमने बताया था कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में है, बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए आप लोग थोड़ा सा इस पे, आप लोग का सबका कमेंट अच्छा रहा। अब आइए दोस्त इस पे, चलेंगे। अब बताएंगे इसको, अब बताएंगे इसको कौन सी रेखा बोला जाता है? इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, जल्दी बताएं। इसको कौन सी रेखा बोला जाता है? देशांतरीय रेखा है ना, देशांतरीय रेखा, इसे देशांतरीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। और इसकी बात करें हम लोग, तो एक लड़का पूछ रहा था कि सर ये आखिर ऐसे गोला क्यों है, ऐसे मैंने चरकोर कैसे है? तो आप जानेंगे कि जैसे देखेंगे पृथ्वी ही गोल है तो उसका लाइन कैसे सीधा होगा? निश्चित ही उसका गोल होगा, आकार जो होगा गोल होगा। जैसे मान लेते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं रास्ते पे, तो अगर सीधा रहता है तो सीधा चलते हैं, अगर रास्ते में टेढ़ हो तो हम लोग का बाइकवा सीधा चलेगा नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, ये जो ग्लोब दिख रहा है आपको, यानी कि ये अक्षांश, ये जो दिख रहा है आपको देशांतरीय रेखा, ये क्या है? ये भी ऐसे गोल ही है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सर सीधी। अब ये तो जान गए पूरे के पूरे कितने हैं, यानी कि ये इसको देशांतर रेखा बोला जाता है। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आए उसे क्या कहते हैं? तो देशांतरीय रेखा कहते हैं, है ना। तो देशांतरीय रेखा देखिए ये ऐसे है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये देशांतरीय रेखा है। ठीक उसी प्रकार पूरब में बात करेंगे तो ये देशांतरीय रेखा, ये भी देशांतरीय रेखा, ये भी देशांतरीय रेखा, और ये भी देशांतरीय रेखा, है ना। तो ठीक यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लाइनें आ रही है वो देशांतरीय रेखा कहलाती है। ठीक है, और देशांतरीय रेखा कहलाती है। अब आप इसको बात करेंगे ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आपको बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। अब आए ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा हो गया, यानी कि आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे यहीं पे अक्षांश रेखा को, तो ये देखिए ये भी कर्व जैसा है ना, ये भी कर्व जैसा, कोई सीधा नहीं लाइन होगा, केवल ये लाइन को छोड़कर कोई लाइन सीधा नहीं होगा, क्योंकि यही अगर गोल है तो ये भी, इसका कर्व भी क्या होगा? गोल ही होगा, इसलिए थोड़ा आकार अंडाकार तरह है। ठीक है, और ये लड़के बोलते हैं कि सर ये जो कर्क रेखा है आखिर ये सीधा क्यों है? तो ये इसकी दूरी सीधा बहुत ज्यादा पड़ती है, और ये जो है सीधा स्ट्रेट में होती है कि उसकी चौड़ाई भी क्या है? मोटी है, इसलिए इसको सीधा दिखाई देता है। अगर उसके थोड़ा सा भी बात करें तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ये क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो रेखा पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो विस्तार होती है उसे क्या? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ठीक है, और पूरे विश्व, पूरे संसार को 189 अक्षांश रेखा में बांटा गया है और 360 डिग्री देशांतर रेखा में बांटा गया है। हमारे फिर से बात समझेंगे सर, पूरा विश्व या पूरे संसार को 189 अक्षांश रेखा में बांटा गया है और 360 डिग्री देशांतर रेखा में बांटा गया है। क्लियर? ठीक है ना, पूरा क्लियर हो गया। 360 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ठीक है, यही पूरा, यानी कि यहां से लेकर अगर बात करें तो 180 और यहां से यहां तक की बात करें तो 180, टोटल कितना हो गया? 18 दूना 36, 360। ठीक है, 360 हो गया टोटल। ठीक है, और एक जो होता है 0 डिग्री,
इसको दोनों तरफ से होता है, उसको भी लेते हैं, एक होता है 0 डिग्री, लेकिन दोनों में होता है, यानी कि पूर्व में भी होता है और पश्चिमी देशांतर में भी होता है, इसलिए उसको एक मान लेते हैं। यानी कि टोटल की बात करें तो 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन से होकर गुजरती है, और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो आपको ब्रिटेन से होकर गुजरती है, ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए अक्षांश रेखा वे काल्पनिक समांतर रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्व पश्चिम दिशा में घेरती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में, बोले नहीं, उत्तर से पूर्व, सॉरी, पश्चिम से पूर्व या पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर घेरता है। तो यही है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है सर? तो 180 होती है। इनकी जो अक्षांशीय रेखा की संख्या होती है 180 होती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब सर बात करेंगे भूमध्य रेखा। सर भूमध्य रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अभी बताया ना कि 0 डिग्री जो है पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए यहां पे है ना, ये आपको दिखेगा भूमध्य रेखा, ये आपको दिखेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, और बात करते हैं कि और दक्षिणी की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। दक्षिणी की रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और अक्षांश का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, यानी कि ठीक देखेंगे सीधा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब करेंगे देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या इक्वेटर भी कहा जाता है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब सर बात करेंगे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जी हाँ, बिल्कुल गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बता रहा हूं बीचों बीच से गुजरती है। जी बिल्कुल गुजरती है। अब देशांतर की बात करें तो टोटल कितनी है? 360, यानी पूरे देशांतर की बात करें तो 360 डिग्री होती है। और भारत कौन सी देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। भारत का जो देशीय विस्तार है कितना है? 68.60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। फिर से बात को सुनेंगे। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। बात सही है कि गलत है? सही है। बात सही है कि गलत है? सही है। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं सीधी, अब बात कर लेते हैं पॉइंट की। अब बात करते हैं सर पॉइंट, अब बात कर लेते हैं यहीं पे पॉइंट, है ना। अब बात कर लेते हैं पॉइंट। पॉइंट है ना। अब पॉइंट मतलब क्या होता है सर? तो बिंदु। क्या होता है? ये हो गया बिंदु। पॉइंट मतलब बिंदु। ठीक है, आप देखेंगे एक तो पॉइंट हो गया सर। अब दूसरे नंबर बात करते हैं लाइन की। तो लाइन आपकी क्या हो गया? लाइन, है ना। लाइन कैसे होता है सर? तो लाइन आपका ऐसे दिखेगा। अब लाइन का मतलब हिंदी क्या होता है? तो इसको इसी को बोलते हैं हम लोग रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, रेखा बोलते हैं सर, रेखा इसको बोलते हैं। जी रेखा, लड़की का नाम नहीं है, रेखा है। अब बात करेंगे सर रेखा, यानी कि कई बिंदुओं को मिलाकर, कई बिंदुओं को एकत्रित कर क्या बनता है? यानी कि एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, कई बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत या इक्वेटर। विषुवत या इक्वेटर,
या इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसको या भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं, या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि एक जो डिग्री है अक्षांश रेखा, यानी कि आपको ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या आपको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर और भूमध्य रेखा कहते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर? चलेंगे, अब देखेंगे सर भारत का नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, कर्क रेखा। भारत, देखिए सबसे पहले मैं लेक्चर दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच पूछेगा कौन से रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा। ठीक है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अर्थात बोल सकते हैं कर्क रेखा भारत के दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जानेंगे नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट अगली की बात करेंगे। तो कर्क रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपरी में उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कर्क रेखा को उत्तरी में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे की बात कर, कर्क रेखा के नीचे में अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर कर्क रेखा के ऊपर में अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, और कर्क रेखा के दक्षिणी में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध होता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलेंगे, आप कह सकते हैं इसे कि कर्क रेखा को दो बराबर बराबर में बांटती है। कर्क रेखा दो बराबर बराबर भागों में बांटती है भारत के, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। आप लोग जानते हैं डायरेक्शन से ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और उधर पूरब और इधर पश्चिम। तो आप कह सकते हैं कर्क रेखा दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब या इसी को बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। इसी को बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोल सकते हैं? यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कर्क रेखा दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, या इसी को कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे चलेंगे। आप जानते हैं सर कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? आप जानते हैं भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कौन? तो कर्क रेखा एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, यानी बोल सकते हैं आप उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कर्क रेखा को क्या यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या क्या बोलते हैं? तो इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं और भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहां तक कंप्लीट। चलेंगे, कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है बताएंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप जानते हैं कर्क रेखा जो है हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और क्या है त्रिपुरा के बाद? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। ठीक है, 8। इसको याद करने का तरीका, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक देखिए, एक होता है गमछा
पीठ पर झार, यानी कि ग से गमछा है ना, ग से गुजरात, र से राजस्थान, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, याद रख लेंगे। गरम 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 छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ठीक, तो देखेंगे ग से क्या हो गया, गुजरात, ठीक है। आज छ से छत्तीसगढ़, ठीक, और झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, म से मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और राजस्थान, एगो राजस्थान छुट्टी है, हाँ गरम। अब र से राजस्थान, बोलिए, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस कौन कौन है जी, तो आप जानते हैं गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, आपको याद करने का तरीका, ग से गुजरात, र से राजस्थान है ना, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, और त्र से त्रिपुरा, और म से मिजोरम। इतना सारा याद होगा, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, और कौन कौन, तो सारा चीज बता दिए। अब पश्चिम से पूर्व में क्रम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो भारत उत्तरी राज्य से भी प्रश्न बनते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से भी प्रश्न बनते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं, तो 7। भारत के उत्तर में कितने राज्य हैं, उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं, तो 7 हैं। इस सारा चीज को आप लोग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी कि 7 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो बात कर रहे हैं 7 राज्यों का, उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों का 7 सिस्टर भी कहा जाता है, यानी 7 राज्यों का, 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी कहा जाता है, 7 बहनों वाली राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। 7 बहनों वाली राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी 7 राज्य एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है 7 राज्य, ठीक है। इसलिए इसको 7 सिस्टर या 7 बहनों वाली भी राज्य कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें, 7 सिस्टर में से 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, एक हो गया त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम, एक हो गया त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम से होकर गुजरती है। बाकी 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी जो राज्य है 5 राज्य वो कर्क रेखा के उत्तर में है, त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा के से होकर गुजरती है, ठीक है। और पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर विस्तार होता है, हाँ या ना, जी हाँ होता है। भारत के देशांतरीय विस्तार कितना होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर होता है। भारत के देशांतरीय विस्तार जो होता है आपको कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर रेखा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे एक चीज आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा, ये सब हो गया, ये सब सारा चीज हो गया आपको उतना ही में। चलेंगे, ये मेरे दोस्त देखेंगे ग्लोब। पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है, तो ग्लोब कहा जाता है, यहां आपको दिखेगा ग्लोब कहा जाता है, ठीक है।
पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। अब ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम से पूरब, यही ना हुआ, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। सबसे पहले मैंने ये सिखाया। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जो होता है ग्लोब के ऊपर, ऐसे जो होता है, इसको क्या कहते हैं? तो देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, ऐसे जो होता है और ऐसे होता है, इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? चलेंगे अब बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा। अभी तो बताया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, तो यही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या चीज बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर, दोनों बोलते हैं। ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है। यही भूमध्य रेखा जो ये वाला है ना, ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो कर्क रेखा में है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा, ठीक है। आगे की बात करें दोस्त, तो आगे की बात करें, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखा। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है उत्तरी, दक्षिणी और गोलार्ध में, ठीक है। आप देखेंगे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन रेखाएं बांटती है? अभी तो मैंने बताया ना कि आपको उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है, वो आपको भूमध्य रेखा, इक्वेटर, अभी तो हम लोग पढ़े हैं। अब ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान या माध्य रेखा कहा जाता है। मतलब इसके पहले भी अभी जस्ट क्लास में बताया है कि ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, ये आपको प्रधान या ये प्रधान या माह्य कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने दिशाओं में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ग्लोब पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। ग्लोब पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है। 7 का नाम बता देंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जो ऊपर होता है, ठीक है, जो ऊपर होता है। यहां तक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्त, नमस्ते। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि नेक्स्ट टाइप को लेकर आऊंगा, टाइप 3।